हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर काफी नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अगर इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आपका एक 10th क्लास का टॉपिक कवर हो जाएगा, जिससे आपको सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने को इस चैप्टर से आपको मिलने वाले हैं। आइए हम जानते हैं कि जो ये प्रोबेबिलिटी है एक्चुअल में क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब अगर हम समझे ना तो ये एक मैथ का कोई कंसेप्ट नहीं है, दैट इज अ गेम। लाइक एज आजकल तो बहुत सारे गेम हैं, आपने देखे भी होंगे। बहुत सारे बच्चे आजकल गेम में बड़ी लीन हैं, जैसे पबजी आपका, फ्री फायर आपका, ये सारे गेम्स हैं। इसी तरह प्रोबेबिलिटी गेम्स होता है, मतलब उस गेम में आप जीत भी सकते हैं और उस गेम में आप हार भी सकते हैं। तो आपको ये चीजें समझनी होगी कि किसी गेम को जीतना या हारना क्या होता है एक्चुअल में। वो एक्चुअल में होता है प्रोबेबिलिटी। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में हम प्रायिकता नाम से जानते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्चुअल में किस प्रकार से समझ जाती है, किस प्रकार से पूछी जाती है, उसके लिए मैं छोटा सा कंसेप्ट लेके चल रहा हूं, आपको बड़ा ध्यान से समझना है। कि जैसे आपके पास एक बॉक्स है कोई भी, और उस बॉक्स के अंदर लेट अस अज्यूम आपके पास 3 तो आपने उस बॉक्स के अंदर रेड बॉल डाल दी एंड 5 आपने उस बॉक्स में ब्लैक बॉल डाल दी, और बॉल डाल के आपने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। आपने बोला, आपने आपका कोई दोस्त था उसको बोला कि भाई तेरी आंख पे मैं पट्टी बांध देता हूं काले रंग की, जिससे तुझे कुछ दिखाई न दे, और तुझे इस बॉक्स से एक बॉल निकालनी है। अगर वो बॉल रेड कलर की आ गई ना तो भाई साहब मैं तुझे 500 रुपए दे दूंगा, आप गेम जीत जाएंगे। अब भाई साहब ने क्या किया, भाई साहब की आंख पे पट्टी बांध दी गई। अब उसने क्या किया, उसमें से बॉल निकालने के लिए प्रयास किया। अब जब उसने हाथ डाला इस बॉक्स के अंदर तो उसके सामने टोटल बॉल जो थी वो कितनी थी? 8 थी। जब टोटल कोई चीज होती है तो सामने जो होती है उसको हम बोलते हैं टोटल आउटकम्स। हम क्या बोलेंगे उसको? टोटल आउटकम्स। तो जो हमारे टोटल आउटकम्स है, जो हमारे सामने है, तो सामने तो हमारे पास 8 बॉल्स हैं, तो हमारे टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने हो गए? 8 हो गए। अगर हम बात करें कि जब वो इसके अंदर अपना हाथ डाल के बॉल निकालेगा तो उसको कंडीशन थी कि अगर उसके पास रेड बॉल आ जाए तो गेम को जीत जाए। तो रेड बॉल है कितनी यहाँ पे? 3 रेड बॉल है। अब इस बॉक्स के अंदर टोटल 8 बॉल में से 3 बॉल रेड ऐसी हैं जो उसका क्या कर रही है? फेवर कर रही है। उसको बोलते हैं फेवर करना। तो इसको हम बोलते हैं फेवरेबल केस। क्या बोलते हैं हम? फेवरेबल केस। तो जो इसके फेवरेबल केस हैं वो हमारे पास कितने यहाँ पे? 3। अब जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें रेड बॉल की, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर फेवर केस हमेशा ऊपर आ जाते हैं और नीचे हमारे पास टोटल आउटकम्स हो जाते हैं। यानी कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, कोई भी घटना जब घटित होती है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला आता है क्या, कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऊपर आ जाते हैं, हम उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स के साथ, टोटल आउटकम्स के साथ, और ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है प्रोबेबिलिटी का। नोट डाउन इट इन योर नोटबुक। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, कि एक और केस ऐसा ले लेते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि भाई साहब मेरी जेब के अंदर कुछ कैंडीज मैंने रख ली। मैं क्लास में गया, मैंने बोला कि मेरे जेब में कुछ कैंडीज हैं, आपको उस कैंडीज में से कोई भी 2 या 3 कैंडीज मैं आपको देने वाला हूं। तो कंडीशन ये है कि जो मेरे जेब के अंदर, जो मेरे पॉकेट के अंदर कैंडीज हैं वो सारी की सारी ऑरेंज फ्लेवर की है। कौन से फ्लेवर की है? ऑरेंज फ्लेवर की है। और मैं उस कैंडीज में से निकाल के कुछ कैंडीज दे रहा हूं। अब मैंने बोला आप अपनी आंखें बंद कीजिए और आपको अब ये बताना है कि फ्लेवर कौन सा है। तो क्या होगा, अगर ऑरेंज फ्लेवर ही आ जाएगी तो उसके पास तो ऑरेंज फ्लेवर है। अब वो कह देता कि
मैंगो फ्लेवर आया मेरे पास, तो मैंगो तो है ही नहीं वहां, है कौन, सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर है। ऐसे केस में क्या होता है, जब कोई दूसरा केस आपके सामने न जुड़े, एक सिंगल केस रखता रहे, तो क्या होगा, मैंगो फ्लेवर की कोई भी कैंडी नहीं आएगी। तो क्या सकते हैं हम इससे में एक बात पता चलती है कि इवेंट जो होता है ना वो इम्पॉसिबल भी हो सकता है। इवेंट क्या हो सकता है भाई, इम्पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैंगोस में है ही नहीं। और जब भी इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट उसकी हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी। क्यों, क्योंकि उसके पास जीतने का कोई चांस नहीं है। अगर हम बात करें, अगर मैंने ये बोला कि अगर आप ना मतलब ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज प्राप्त कर लेंगे तो आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। अब मेरे पास है ही ऑरेंज फ्लेवर की, तो मैं सबको दूंगा तो सब 100 रुपए जीत जाएंगे, कोई हारेगा ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज जाने वाली है। उसको हम बोलते हैं एग्जैक्टली पॉसिबल इवेंट, या यू कैन से दैट इट इज सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कभी गेम को हारेगा ही नहीं वो। तो पॉसिबल जो हमारे पास इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है। तो भाई एक 0 हो गई, एक 1 हो गई। सर आपने जो अभी थोड़ी देर पहले किया था उसमें न तो 0 आया था न तो 1 आया था, वो तो हमारा आंसर जो था वो थोड़ा अलग ही था, यानी कि फ्रैक्शन में था। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर आपके पास ऑरेंज फ्लेवर की थी, अब मैंने क्या किया, ऑरेंज के साथ मैंगो भी मिक्स कर दिया। ऑरेंज के साथ क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया मैंने मैंगो। अब क्या होगा, या तो ऑरेंज कलर की कैंडी आएगी या फिर मैंगो कलर की कैंडी आएगी। अब दोनों का दोनों क्या हो गया, थोड़ा अलग सा केस हो गया ना। अब ये नहीं है कि ऑरेंज ही ना निकले या फिर मैंगो ही ना निकले, अब दोनों में से कोई ना कोई निकल सकता है। ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं हम एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स। और जो एलिमेंट्री इवेंट्स है ना उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो निकलती है एलिमेंट्री इवेंट्स की, वो हमेशा क्या होती है, वो 0 से तो बड़ी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, और हमेशा 1 से छोटी होगी, यानी कि 1 और 0 के बीच में रहेगी कौन सी, एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी। अब इन तीनों का मिला जुला केस हम एक बात कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है किसी भी इवेंट की, कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी घटना घटी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या केस में रहेगी, या तो 0 हो सकती है या उससे बड़ी होगी, या 1 हो सकती है या 1 से छोटी होगी। ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, वो 0 या 0 से बड़ी या 1 या 1 से छोटी होती है। हमेशा ये कंडीशन रहती है प्रोबेबिलिटी के अंदर। इसको नोट डाउन कर लें ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर इस तरह के एमसीक्यू पूछ जाते हैं, तो आपको ये नोट डाउन करना है। स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट से नोट डाउन कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कुछ केसेस होते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, उन केसेस को, उन इवेंट्स को आपको जानना है, उसी इवेंट से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी होती है वो भी हमें समझनी है। तो सबसे पहले जैसे ही आपने नोट डाउन कर लिया, इसको मैं रख कर देता हूं। नाउ हम तो पढ़ते हैं, सबसे पहले जो इवेंट आता है हमारे पास उसके हम बोलते हैं जैसे कॉइन से रिलेटेड इवेंट। कॉइन यानी कि जो हमारा सिक्का होता है, एज वी नो दैट एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो कॉइन जो है वो कॉइन के 2 आपके पास आउटकम्स होते हैं। कॉइन पे एक साइड में तो होता है हेड और एक साइड में होती है टेल। तो हेड और टेल 2 प्रकार के आउटकम्स होते हैं सिक्के में। अब कोई भी सिक्का टॉस किया गया मान लो, तो क्या होगा, टॉस करने पर या तो हेड आपको शो होगा या फिर टेल आपके पास होगा। कौन सा इवेंट हो गया, एलिमेंट्री, क्योंकि मैंने बताया था ना या ये, तो कौन सा इवेंट हो गया, एलिमेंट्री। अब इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इवेंट हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप बोलेंगे सर प्रोबेबिलिटी जो होगी ना हेड आने की वो कितनी हो जाएगी। हेड इसके अंदर सर एक बार ही था, तो सिक्का अगर उछालेंगे 2 आउटकम्स है, तो 2 आउटकम्स में एक आउटकम्स तो ऐसा होगा जो क्या होगा, हेड होगा। तो फेवर में आपके पास एक केस हो गया, एक हेड हो गया, टोटल में आपके पास कितने आउटकम्स हो गए, 2 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। सेम एज प्रोबेबिलिटी जो है वो टेल की कितनी आ जाएगी, सेम टेल भी एक बार है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अच्छा, जब प्रोबेबिलिटी 50-50% आ जाती है, देखो ये भी 50%
50% है और ये भी 50% है। जब कभी भी प्रोबेबिलिटी 50-50% आ जाती है, उन आउटकम्स को हम इक्वली लाइकली आउटकम्स के नाम से जानते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स वो आउटकम्स होते हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी के चांसेस क्या हो जाए 50-50% हो जाए, मतलब आधे उसके हिस्से में आधे उसके हिस्से में। तो ये एक बार सिक्का उछालने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो ये थी। अब कॉइन को हम क्या करेंगे 2 टाइम्स टॉस करेंगे। तो अगर कोई भी सिक्का 2 टाइम टॉस होता है 2 टाइम्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2 कॉइन्स टॉस 1 टाइम्स, या तो 2 सिक्के एक बार उछाला जाए, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए एक बार, और या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, दोनों बात एक ही है। तो यहां पे क्या हुआ देखो, जैसे मेरे पास 2 सिक्के हैं, मैंने दोनों सिक्के दोनों साइड से टॉस किए, क्या होगा, मान लो ये जो सिक्का गिरा इसके ऊपर क्या हो हेड हो, दूसरा सिक्का गिरा उसके ऊपर भी हेड आ सकता है, दोनों के ऊपर हेड आ सकते हैं। तो क्या चांसेस बनेंगे, हेड हेड का चांसेस बन गया। या फिर क्या होगा, इधर वाले सिक्का पे हेड आए, उस साइड सिक्के पे क्या आ जाए टेल आ जाए, तो हेड टेल बन सकता है। या फिर इस तरह तो मैं हेड हेड ही कर रहा हूं, तो जरूरी थोड़ी इधर हेड हो, इधर टेल भी तो हो सकता है, इधर टेल हो गया उधर हेड हो गया। या फिर क्या होगा, दोनों साइड पे क्या आ जाएंगे टेल टेल आ जाएंगे। तो ये जो हेड हेड टेल 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 हेड और टेल टेल, ये टोटल 4 आउटकम्स आपके पास बन गए। 4 आउटकम्स ऐसे हो गए जो सिक्के को उछालने के बाद में आए। जब इस तरह के केस हम लिखते हैं ना, जैसे आउटकम्स मैंने बोला था ये आउटकम्स होते हैं, इन चीजों को इनको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। अब आपको कहीं क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी सैंपल स्पेसेस आर देयर टू टॉस 2 कॉइन्स वंस, यानी कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर कितने आपके पास सैंपल स्पेस आए, तो आप उसको कैसे बताएंगे कि सर 4 बार आए, 4 आउटकम्स ऐसे आए, तो सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे इसके 4 हो जाएंगे। क्लियर है। नाउ सिक्के 2 बार उछाले, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे आपसे पूछेंगे, देखो जैसे आपके पास प्रोबेबिलिटी पूछ ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी पूछ ली, तो 2 हेड्स आपके पास कितनी बार है, यहाँ सिर्फ 1 टाइम है, यानी कि आपके फेवर में कितना केस हो गया, एक। टोटल आउटकम्स कितने थे 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/4 आ गई। और कैसे प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं, देखो एक बहुत ही बढ़िया प्रोबेबिलिटी पूछते हैं इसमें, कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल, ये पूछ लिया आपसे, एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, क्या मतलब होता है भाई, कम से कम, और कम से कम कितने टेल होने चाहिए, 1 टेल होना चाहिए। अब कम से कम 1 टेल की बात करें तो कम से कम 1 टेल इसमें है, एक तो है इसमें भी है इसमें 2 है, भाई कम से कम 1 आना चाहिए, 2 भी तो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो कितने केस फेवर कर रहे हैं, 1, 2 और 3 फेवर कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 3 डिवाइड बाय 4। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, तो उतने तो होने चाहिए, उससे ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जैसे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अगर आपसे पूछ ली जाए कि प्रोबेबिलिटी और जैसे यहाँ पे एट मोस्ट आ जाए, क्या जाए, एट मोस्ट 1 टेल आ जाए, मान एट मोस्ट 1 टेल का मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 टेल होना चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा 1 टेल की बात करें तो इसको क्या समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं हम भाई साहब कि ज्यादा से ज्यादा 1 टेल होना चाहिए, उससे ज्यादा हो गए तो हम गेम हार जाएंगे। इस बात को समझो आप, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये कि आपको क्या बोला, एट मोस्ट में ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा आ गए आप गेम को हार जाएंगे। और हमें गेम को हारना नहीं है, तो उससे से ज्यादा कितना है, उससे ज्यादा आपके पास देखो, टेल से ज्यादा कौन है हमारे पास, कितने, 1 टेल पूछा, उससे ज्यादा ये वाला केस है सिर्फ, बाकी को आपको देखना ही नहीं है, आपको वो वाला केस देखना जिससे आप हार जाएंगे। तो ये वाला केस तो होना ही नहीं चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए। तो कौन से केस बचे, वो 3 वाले बच गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 3/4 आ जाएगी। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। फटाफट से ये जो मैंने आउटकम्स दिए इनका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट जल्दी से, क्या बात है। गुड, नाउ देखिए नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, इसी सिक्के को अब 3 टाइम्स हम टॉस करेंगे, या फिर 3 सिक्के एक बार टॉस, एक ही बात है। तो 3 बार करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम
माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि उसके आउटकम्स कैसे लिखते हैं, ताकि आपको एक मिस्टेक नहीं हो। देखो आपकी नोटबुक में इस तरह की लाइनें होती है ना, आपके पास नोटबुक में लाइनें, आपको उस लाइनों के ऊपर क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप 3 बार हेड, क्योंकि 3 बार की बात चल रही है ना, तो 3 टाइम्स आप हेड डाल देंगे। फिर क्या करना आपको, इस हेड के नीचे यहाँ फर्स्ट लाइन में हेड डाल देंगे, फिर दूसरी लाइन में इस हेड के नीचे यहाँ हेड डाल देंगे, और तीसरी लाइन में इस हेड के नीचे हेड डाल देंगे, ऐसे, यानी कि इस तरह क्रॉस में आप हेड डाल देंगे। तो बाकी स्पेस बच गया, यहाँ पे हम टेल लिखेंगे, यहाँ पे टेल लिखेंगे, इधर भी टेल लिखेंगे, इधर भी टेल लिखेंगे, इधर टेल और इधर टेल। फिर हम 3 बार टेल डाल देंगे ऐसे ही, और फिर पहले टेल के नीचे पहली लाइन में टेल, दूसरे के नीचे दूसरे की लाइन में, तीसरे के नीचे तीसरे की लाइन में, ऐसे क्रॉस में चले गए, और बाहर से हम क्या कर देंगे, इनके हेड डाल देंगे। तो इस तरह हमारा इजी हो जाएगा टोटल आउटकम्स बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टोटल आउटकम्स हो गए। दीज आर द सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ गए हमारे पास, 8 आ गए, यानी कि 8 टोटल आउटकम्स होते हैं। यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी किस तरीके से पूछी जाती है, आइए जानते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछ लिया आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स एंड 1 हेड दो तो टेल्स हो और एक हेड हो। अब 2 टेल्स 1 हेड कौन से में है, एक तो इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है। तो टोटल कितने आपके पास आउटकम्स हो गए, फेवर में 3 हो गए, और टोटल आपके पास कितने 8 है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। और कैसे, जैसे अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला, तो एटलीस्ट में देखते हैं। तो जैसे आपके पास बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कम से कम 1 हेड तो होना ही चाहिए, 1 हेड तो होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 1 हेड तो होना चाहिए, 1 हेड इसमें है, बिल्कुल है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, हेड ही नहीं है, इसमें है, 2 हेड क्या होगा, 1 से ज्यादा तो हो सकते हैं। तो टोटल कितने आउटकम्स बन गए यहाँ पे, 7 बन गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 7/8। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं एट मोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा 1 टेल, क्या बोला इसने, ज्यादा से ज्यादा 1 टेल, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा आ गए तो गेम हार जाएंगे। मीन 1 टेल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब 1 टेल से ज्यादा, यहां देखो 2 टेल है, तो ये वाला केस हमें नहीं लेना, ये वाला केस हम नहीं लेंगे, ये वाला भी नहीं लेंगे, ये वाला भी, इसमें भी 2 टेल है ना, ये वाला नहीं लेंगे। इसमें तो 3 आ गई, ज्यादा से ज्यादा होने कितने चाहिए, 1 3 तो वैसे नहीं हो सकते, ये भी नहीं हुआ। इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, और एक ये वाला। अब इसमें टेल है नहीं, लेकिन इसने क्या बोला, इसने कंडीशन दी ज्यादा से ज्यादा 1 टेल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना। तो अपने को सिर्फ उससे ज्यादा वाले काटनी है, बाकी किसी को नहीं छेड़ना। तो टोटल आपके पास 4 आउटकम्स रहे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 4/8, यानी कि 1/2। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सिक्के की। तो इस तरह की और भी आपको प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं सिक्के से रिलेटेड। उसके बाद में जो, ये भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सुनिए। सिक्के के बाद में जो हमारा अगला टॉपिक्स है वो है किसके ऊपर, डाई के ऊपर। तो जो हमारा डाई होता है वो होता है, उसको हम बोलते हैं हिंदी में पासा। जो हम लूडो खेलते हैं ना, लूडो, और लूडो खेलने के लिए वो छोटी सी गिट्टी सी होती है, उसको हम थ्रो करते हैं। तो डाई का मतलब वो पासा है। डाई के अंदर क्या होता है, एक इस तरह का क्यूब होता है, जिस क्यूब के ऊपर कुछ इस तरह से जैसे पॉइंट से होते हैं, इस तरह के पॉइंट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। एक चीज नोट कर लेना इसमें आप, कि जो डाई होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो फेयर होती है, एक अनफेयर होती है। एक फेयर डाई होती है, एक अनफेयर होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूं आपको। तो जो फेयर डाई होती है उसमें क्या होगा, जो ये अपोजिट इसके जो फेस होंगे, यानी कि एक के बिल्कुल बैक साइड में दूसरा फेस, तो अपोजिट जो फेस होंगे ना, अपोजिट जो फेस होंगे उनका प्लस करने पर 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अनफेयर में ऐसा नहीं होता। अब जो मैजिशियन आपको मैजिक दिखाते हैं, आपने देखा होगा वो डाइस के जो मैजिक आपको दिखाते हैं उसमें क्या करते हैं, वो हमेशा अनफेयर डाई का यूज करते हैं, ताकि गेम बहुत आसानी से आ जाए।
ठीक है, क्योंकि उनके जो मैजिक होते हैं उसके अंदर वो अगर वो फेयर डाई का यूज कर ले तो फिर मैजिक हो ही ना, क्योंकि ये तो फेयर है, तो वो क्या करते हैं अनफेयर डाई का यूज करते हैं। तो हमें दो प्रकार की डाई के बारे में जानना है। वैसे हमसे फेयर ही पूछेंगे, अनफेयर बहुत कम चांस होते हैं पूछने के। नाउ आगे देखते हैं। तो जो डाई है उसके ऊपर टोटल 1 से लेकर 6 तक के नंबर जो होते हैं वो डिनोट होते हैं, तो हम उनको इस तरीके से लिख लेते हैं। वैसे तो वो होते किसमें, इसी तरह डॉट्स में होते हैं, लेकिन हम उनको ऐसे एज्यूम करेंगे। दीज आर द सैंपल स्पेसिस, ये सैंपल स्पेसिस है हमारे, सैंपल स्पेसिस को इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं। तो जो सैंपल स्पेसिस उसमें कैसे कैसे आपको प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, तो आपसे प्रोबेबिलिटी जैसे पूछ ली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, क्या प्रोबेबिलिटी पूछ ली इवन नंबर की। तो एज वी नो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, ये वाला है, यानी कि 3 नंबर हमारे पास ऐसे आगे जो हमारा फेवर कर रहे हैं। टोटल हमारे पास 6 नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/2। सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ आपसे पूछ ली ओड नंबर्स की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर होना चाहिए भी। अब ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, तो 2 से डिविजिबल नहीं होने वाले ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, यानी कि फिर ये भी 3 बच गए, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अगर 50-50% के चांस होते हैं तो उन आउटकम्स को हम इक्वली लाइकली आउटकम्स के नाम से जानते हैं। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गया हमारे पास। लेकिन जैसे मैं प्रोबेबिलिटी पूछूंगा आपसे प्राइम नंबर की, इसकी भाई प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, ना तो उससे ज्यादा हो ना उससे कम हो, सिर्फ 2 फैक्टर हो। तो जैसे मेरे पास नंबर है 1, अब 1 का फैक्टर कौन होता है, सिर्फ 1 होता है, और कोई होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, तो वह प्राइम नंबर नहीं है। फिर आते हैं 2 पे। अब 2 के फैक्टर एक तो 1 होता है, 1 से डिवाइड होता है, एक 2 से होता है, कितने फैक्टर आ गए, 2 फैक्टर आ गए, तो प्राइम नंबर हो गया। मतलब एक प्राइम नंबर तो हमारा आ गया 2, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। दूसरा 3 के फैक्टर करेंगे 1 और 3 आएगा, तो दूसरा प्राइम नंबर हो गया 3। 4 के फैक्टर अगर हम निकालना चाहिए 1 से होता है डिवाइड, 2 से होता है, 4 से होता है, कितने हो गए 3। अभी मैंने क्या बोला, केवल 2, मतलब ये तो हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं। फिर क्या आ गया हमारे पास 5 के करेंगे फैक्टर 1 और 5, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर हो गया। 6 के फैक्टर अगर हम करेंगे तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 6 आ गया, 4 आ गए, तो इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर यहाँ पे कितने आ गए, सिर्फ 3 आ गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/6, यानी कि 1/2। जैसे मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं कंपोजिट नंबर। अब बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर उनके पास अब दिख रहे हैं कि 3 है, तो कंपोजिट नंबर भी सोचेंगे कि 3 ही होंगे, और यही हम क्या करते हैं, गलती करते हैं। अब कंपोजिट नंबर की बात करते हैं ना, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 3 या 3 से ज्यादा हो, 3 या 3 से ज्यादा हो। 2 ही नंबर ऐसे आए थे ना, एक तो 4 और एक 6, इसमें 3 फैक्टर हैं, इसमें कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं, तो ये 2 ही नंबर आए थे ना, कौन कौन से, 4 और 6, और तो कोई है ही नहीं। अब बात करें दोनों में 1 नहीं है, क्योंकि 1 का फैक्टर सिर्फ 1 था। प्राइम नंबर के तो एग्जैक्टली 2 होने चाहिए, कंपोजिट नंबर के 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए, एक का कोई जिक्र ही नहीं था, तो 1 को हम कहीं भी काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/6, यानी कि 1/3 हो जाएगी। उसके अलावा बहुत सारी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाती है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ नेक्स्ट करते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारी प्रोबेबिलिटी पूछते हैं कि अ नंबर बिटवीन 2 and 6। अब 2 and 6 के बिटवीन का नंबर की बात करें तो 2 और 6 के बिटवीन में 3 नंबर है, कौन कौन से हैं, 3 है, 4 है और 5 है, यानी कि 3 आउटकम्स हमारे फेवर में हो गए, टोटल 6 आउटकम्स हो गए, प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। प्रोबेबिलिटी पूछ ली अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3, क्या पूछ लिया, मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 का मल्टीपल्स हो गई। अब 3 का मल्टीपल 3 है और 6 है, 2 ही है, 3 और 6 जो 3 की टेबल में आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/6, यानी कि 1/3। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी और बहुत सारी प्रोबेबिलिटी इसके अंदर से पूछ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 डाइस को थ्रो करेंगे। डाई एक होता है भाई, डाइस 2 होते हैं, डाइस आने के बाद में इसका प्लूरल नाउन आ जाएगा, यानी कि 2 डाइस। तो 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या होगा, देखो एक डाइस पे 6 आउटकम्स थे पहले,
दूसरे डाइस पे भी 6 आउटकम्स थे। अब क्या होगा, जैसे 2 डाई मैंने टॉस कर दी, इस पे 1 आ गया, उस पे भी तो 1 आ सकता है, इस पे 2 आ गया, उस पे भी तो 2 आ सकता है, इस पे 3 आ गया, उस पे जरूरी थोड़ी है 3 आए, उस पे 1 भी तो आ सकता है। तो इस तरह कितने केस बन सकते हैं, आइए जानते हैं। देखो हम क्या करेंगे, सुनो, जैसे हमारे पास पहली डाई पे आया 1, दूसरी डाइस पे भी तो 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। पहली डाइस पे हम 1 ही रखते हैं, दूसरी डाइस पे 2 भी तो आ सकता था। पहली डाइस पे 1, अगली डाई पे 3 भी आ सकता था, 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, 1 के साथ 6 भी आ सकता है। सेम एज, जरूरी थोड़ी पहली डाइस पे 1 हो, 2 भी तो आ सकता है, फिर 2 2 हो सकता है, फिर 2 3, ऐसे करते करते 2 6 तक। और सेम एज 2 की जगह 3 भी हो, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, और ऐसे चलते चलते लास्ट में 6 के साथ 6 भी हो सकता है। तो ये टोटल कितने आउटकम्स बनेंगे, देखो टोटल आउटकम्स बन जाएंगे 6 इस टाइप में हो गए, 6 इधर हो गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 × 6 यानी 36। तो 36 टोटल आउटकम्स ऐसे हैं जो 2 डाइस को टॉस करने पर आएंगे। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपसे कैसे पूछेंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर मैं स्पेस में लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी कैसे पूछेंगे, देखो जैसे आपको प्रोबेबिलिटी पूछ ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ नंबर्स इज 8, यानी कि जो 2 डाइस के ऊपर जो नंबर्स हो ना, उन नंबर का सम कितना हो जाए, 8 हो जाए। कितना हो जाए, 8। सम 8 होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर हैं जिनका सम 8 होगा, देखो अगर मैं 1 लेता, स्टार्टिंग में मैं 1 ले लेता, तो दूसरा नंबर मिला था 7, अभी तो 8 सम बनेगा। अब 7 तो होता ही नहीं, 6 तो टोटल होते हैं, मतलब ये वाला केस नहीं बढ़ सकता। अगर नंबर 1 की जगह 2 आ जाता, तो 2 के साथ कितना आता, 6, तभी 8 बनता। 2 के साथ 6 तो हो सकता है डाइस के ऊपर। अगर नंबर 2 की जगह 3 हो जाता, तो 3 के साथ 5, ये भी डाइस पे पॉसिबल है। 4 के साथ 4 पॉसिबल है, 5 के साथ 3 पॉसिबल है, 6 के साथ 2 पॉसिबल है, 7 के साथ 7 तो होगा ही नहीं। तो बस इतने आउटकम्स होंगे हमारे पास टोटल। तो कितने होंगे, 3 और 2 5। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/36, क्योंकि टोटल आउटकम 36 है, 5 आपका फेवर कर रहे थे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/36। सम के अलावा क्या प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे आपको पूछ ली कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 6, क्या बोल दी, द प्रोडक्ट इज 6 प्रोडक्ट पूछ लिया आपकी कि 2 नंबर ऐसे हो जिनकी प्रोडक्ट 6 हो। तो मैंने देखा अगर मेरा पहला नंबर 1 है तो उसके साथ मैं 6 लिखूंगा तो प्रोडक्ट 6 हो जाएगी। पहला नंबर 2 है उसके साथ 3 लिखूंगा तो प्रोडक्ट 6 हो जाएगी। 3 के साथ 2 लिखूंगा तो प्रोडक्ट 6 हो जाएगी। 4 के साथ किसी की प्रोडक्ट 6 आ ही नहीं सकती, 5 के साथ नहीं आ सकती, 6 के साथ अगर 1 लिखूंगा तो प्रोडक्ट हो सकती है। ये सारे नंबर क्या है, इसके ऊपर पॉसिबल है। तो टोटल कितने आउटकम्स होंगे हमारे पास, 4। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/36। तो जैसे प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी, सम की प्रोबेबिलिटी आ सकती है, और क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है, देखो एक प्रोबेबिलिटी आ सकती है इसमें डबलेट की। डबलेट का मतलब होता है दोनों नंबर पे, दोनों डाइस पे सेम नंबर, दोनों जो डाई हैं सेम नंबर होने चाहिए उनके ऊपर, दोनों डाई पे सेम नंबर होने चाहिए, यानी कि 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। ये होती है हमारी डबलेट। क्या होती है, डबलेट। तो इस तरह की जब डबलेट आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी आपसे पूछ सकते हैं। तो डबलेट के अंदर टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने होंगे, 6। तो 6/36 हमारी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद में कार्ड्स का आ गया हमारे पास, उसके बाद में कार्ड्स के बाद में डेज से रिलेटेड, जो हमारे दिन चलते हैं उनसे रिलेटेड, और जो हमारी डिस्क होती है डिस्क से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड। तो ये जो टॉपिक्स हैं, जिसका जो दूसरा पार्ट आएगा वीडियो का, उस टॉपिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप फॉलो कर ले इस चैनल को और सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को। राधे राधे।